पानी वाली पूरियाँ। मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? बेटा, ऐसा कर कि आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ बना ले। मम्मी जी, अभी 2 दिन पहले ही तो पूरी बनी थी, आज फिर से पूरी? अरे बेटा, कितने साल हो गए तुझे शादी को? अब तक तो तुझे सबकी पसंद समझ आ जानी चाहिए थी। रोज़ रोज़ पूछने चली आती है। मम्मी जी, इतना तेल में डुबोकर पूरी बनती है, रोज़ रोज़ पूरियाँ खाना अच्छी बात तो नहीं। आपको पता है आजकल कम उम्र में ही कितनी बीमारियां हो रही हैं। आप लोगों को भी अपने खान पान में सुधार लाना चाहिए। ज़्यादा तला भुना खाने से दिल की बीमारी हो जाती है। अरे, अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? अरे बेटा, खाना खिलाने से पहले ना ये हाय तौबा मत मचाया कर। खाने वाले को हजम नहीं होगा। उतना तो तू खिलाती नहीं जितना तू निकाल लेती है बातें सुना सुना के। मम्मी जी, मैं आप लोगों के भले के लिए ही कह रही हूँ। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रोटी चावल बनाती हूँ वैसे पूरी भी बना सकती हूँ। मुझे बस आप लोगों की सेहत की चिंता है, इसीलिए बोलती हूँ। और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी खानी पड़ती पूरियाँ। आप लोगों को तो होगा तोड़ लटका कर घूमने का शौक़, लेकिन मुझे नहीं। सुबह उठकर 2 घंटे योगा करती हूँ और उसके बाद भी आप लोग समोसे, कचौड़ी और पूरियाँ खिलाकर मेरी एक्सरसाइज करने की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हो। बेटा, तेरा ज्ञान देने का हो गया हो तो अब जाकर खाना बना ले। 8 बजने वाले हैं। अभी तुम्हारे पापा जी खाने के लिए शोर मचाने लगेंगे। मम्मी जी, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या कि कल कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? ना आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ना वॉक करते हो, ना योगा के नाम पर कुछ करते हो। उस पर ऐसा खाना कि निचोड़ लो, ऐसा तेल बनता है। अरे, तू तो मत खाया करना ये सब। जा जाकर मैदान में घास चर ले। सास के कहने पर सुरभि जाकर पूरियाँ बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हुआ। अरे बेटा, ऐसे अचानक से पेट में दर्द क्यों होने लगा? ए बहू, ऐसा क्या डाला था तूने खाने में जो मेरे बेटे के पेट में दर्द होने लगा? मैंने तो खाने में कुछ नहीं डाला, लेकिन अक्षय को पेट दर्द ना होता तो आप लोगों को भी हो जाता। हर चीज़ के लिए मुझे दोष देना बंद कर दीजिए मम्मी जी। अरे, मेरे बेटे को इतना तेज़ दर्द हो रहा है और तुम दोनों सास बहू यहाँ तू मैं कर रही हो। शर्म नहीं है किसी के पास? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे भी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लक्ष्मी और सुरभि अक्षय को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। आपके लीवर की हालत इतनी ख़राब है कि आप जब तक आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उबला खाना खाना होगा। सुन लिया आप लोगों ने? इसी बात का डर था मुझे। जिस हिसाब से हमारे घर में खाना बनता है ना, धीरे धीरे हम सबका भी यही हाल होने वाला है। और खाओ दिन रात पूरियाँ। अब डॉक्टर ने उबला खाना खाने के लिए बोला है, अब क्या करोगे? अक्षय अब काफ़ी दर्द में अभी भी था, इसलिए फ़िलहाल तो वो उबला हुआ खाना खाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन दवाई खाने के बाद उसकी सेहत में जैसे ही थोड़ा सुधार होने लगता है, अक्षय फिर से कुत्ते की दुम बनकर पूरी की फरमाइश करने लगता है। सुरभि यार, उबला हुआ खाना खा खा कर ना मेरा मन भर गया है। मुझसे नहीं खाया जाता अब ये सब। ये घिया तोरी और अरहर की दाल, तुम ना आज मटर की सब्ज़ी और पूरी बना दो प्लीज़। अरे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आपको तो क्या घर में किसी को भी अब पूरी कचौरी मिलने वाली नहीं है? तो ठीक है, फिर मैं खाना ही नहीं खाने वाला हूँ। ऐसे ही भूखा मर जाऊँगा, तब चलेगा ना? तुम्हें पति की जिद पर अड़ने का कारण? सुरभि बुझे मन के साथ रसोई में जाती है। अचानक ही उसका फ़ोन बजता है। हाय पूजा, कैसी है? अरे, इतनी बुझी आवाज़ में क्यों बात कर रही है? जीजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अरे क्या होना है यार, इस घर में कोई समझदारी की बात करने को ही तैयार नहीं है। तेरे जीजू को लीवर इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने। तला भुना मसालेदार खाने के लिए स्पेशली मना किया है, लेकिन वो हैं कि जिद पकड़ के बैठे हैं।
कि अगर मैंने पनीर पूरी नहीं बनाया तो खाना ही नहीं खाएंगे। अरे तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तूने पानी वाली पूरी के बारे में नहीं सुना क्या? पानी वाली पूरी? वो क्या होती है? अरे कौन सी दुनिया में रहती यार तू। आजकल एक नई रेसिपी आई है जिसमें तेल की जगह उबलते पानी में पूरी को डाला जाता है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? पानी में पूरी कैसे तली जाएगी? अरे मेरी बात मानकर तू एक बार इंटरनेट पर रेसिपी सर्च तो कर। देख, पूरी तली भी जाती है और लोग तलकर खा भी रहे हैं। ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ पर लोग चटोरापन नहीं छोड़ सकते। सिर्फ पूरी नहीं, तुम इसमें भटूरे कचौरे कुछ भी बना सकती हो। अच्छा चल ठीक है, मैं पहले रेसिपी देख लेती हूँ, उसके बाद ही तुझसे बात करती हूँ। सुरभि खुशी खुशी रेसिपी सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पानी में पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एयर फ्रायर की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं एयर फ्रायर कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, अक्षय को बोल देती हूँ कि अगर पूड़ियाँ खानी है तो पहले एयर फ्रायर ला कर दे, तभी उन्हें पूरी खाने को मिलेगी। अरे पूरी खाने के लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे, ये एयर फ्रायर कौन सी बड़ी चीज़ है। सुनिए जी, आपको पूरी खानी है ना? तो ठीक है, मैं आपको पूरी बना के खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे एयर फ्रायर दिलाना होगा। अब ये क्या भला है? घर में माइक्रोवेव है ना, ओवन है, बनाओ ना उसमें जो भी बनाना है। ये कैसे जवाब हुआ? एयर फ्रायर का काम ओवन नहीं कर सकता। अब सीधा सीधा बताइए, पूरी खानी है या नहीं? एयर फ्रायर आएगा उसके बाद ही पूरियाँ बनेंगी और मुझे आप कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाइए। पत्नी की जिद को देखकर अक्षय एक एयर फ्रायर ऑर्डर कर लेता है। 2 दिन बाद, सुरभि देखो आ गया तुम्हारा एयर फ्रायर। 2 दिन से मेरा जीना मुश्किल कर रखा था तुमने। लो ले और तो खिला दो मुझे पूरियाँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी बना के लाई। सुरभि दौड़ते हुए किचन जाती है और एक कढ़ाई में पानी को अच्छे से खौला लेती है। उसके बाद पूरियाँ बेलकर उस पानी में डालने लग जाती है और पानी में से निकालने के बाद उन पर ब्रश से तेल कोट करके उन्हें एयर फ्रायर में रख देती है। इस तरीके से पूरे परिवार के लिए पूरियाँ बनाने में सुरभि को पूरे 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। अरे यार, ये पानी वाली पूरियाँ तो तेल की पूरी से भी ज़्यादा बोरिंग है। इन्हें बनाते बनाते तो मेरा ही तेल निकल गया। इसी तरह पूरियाँ बनाकर वह डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरियाँ का नाम सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालता है उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। इतना तरसाने के बाद तुमने पूरी बनाई, वो भी ऐसी? अरे मुझे नहीं खानी ये पूरियाँ। बेटा सही बताऊँ तो मुझे भी ये पूरी ना बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बंदा रोता रोता यही पूरी खाएगा तो इससे कौन सी सेहत सुधर जाएगी? हमारे खाने वाली सेहत में तो लगता है जिसे हम खुशी खुशी खाते हैं। पता नहीं क्या करके लाई है पूरी, कम मट्ठी ज़्यादा लग रही है। इतनी करारी पूड़ियाँ कौन सेकता है बेटा? मम्मी जी, ये पूड़ी मैंने पानी में तली है और आज से ऐसी ही पूड़ियाँ बनेंगी। अरे ये क्या नया नया चोचला है? सुरभि ने कह तो दिया था, लेकिन यह बिना तेल की पूरियाँ बनाना और बाद में उन्हें खाना भी कोई कम हिम्मत का काम नहीं था। 2 दिन बाद, सुरभि यार, तुमने उस दिन ऐसी सख्त पूरियाँ खिलाई कि मेरा तो मुंह का सारा स्वाद ही उतर गया। तुम ऐसा करो, आज न छोले भटूरे बना लो और प्लीज़ टेस्टी बनाना, कल जैसे मत बना देना। पति की बात सुनकर सुरभि भटूरे बनाने के लिए रसोई में जाती है और आज फिर से एयर फ्रायर वाले भटूरे बनाकर एक एक करके सबको खिलाने लग जाती है। थक गई मैं तो एयर फ्रायर के तामझाम से। ऐसा करती हूँ, अपने लिए तो तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी मेरा तो वजन और हेल्थ दोनों वेल मेंटेन है। खुद तो सुरभि तले हुए भटूरे खाकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेती है, लेकिन घर के बाकी लोगों को वही बिना तेल के भटूरे खाने को मिलते हैं। अब कहाँ एक तरफ तेल में डूबा भोजन पसंद करने वाले लोग और कहाँ
सुरभि के पानी में पके भटूरे और पुड़िया, जिनका स्वाद किसी की भी जुबान पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। सुरभि के उन पानी वाले भटूरे और पुड़ियों से घबराकर अब सास लक्ष्मी और पति अक्षय पूरी कचौरी का नाम लेना ही बंद कर देते हैं। मम्मी जी, आज आलू पूरी बना दूँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ना सही कहती थी, पूरी बड़ा नुकसान करती है, तू तो रहने दे, रोटी ही बना ले। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया था और इस बीच 3-4 बार पानी वाली पूरी का शिकार होने के बाद दोनों माँ बेटे ने पूरी न खाने की कसम खा ली। और वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रोज़ रोज़ पूरी खाते खाते अब सुरभि को भी पूरी खाने की लत लग चुकी थी, इसलिए वो तो चुपके चुपके अपने लिए पूरी तलकर खा लेती थी। 1 महीने बाद सुरभि, देखो मेरी रिपोर्ट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आज तो सच में बहुत बड़ा खुशी का दिन है, आज पनीर पूरी बनाओ। क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तेरी पानी वाली पूरी खाने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर। मम्मी जी झाड़ू मारी पानी की पूरी को और मैं एयर फ्रायर को भी। आज तो तेल वाली गर्मा गर्म पूरी बनाने वाली हूँ। सच बताऊँ तो मुझे खुद वो सूखी पूरी अच्छी नहीं लग रही थी। एयर फ्रायर चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जैसे देसी चटोरे लोगों का भला उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना मम्मी जी? अरे आप करी नतने पंजाबियों वाली बात, जा इसी बात पर बना ले कुरकुरी पूरियाँ। और इस तरह से सभी परिवार गर्मा गर्म पूरियाँ बनाकर फिर खाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अनोखी चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।